When our constitutional position or dharma is deteriorated due to the contamination of matter, the Lord himself comes as an incarnation or sends some of his confidential servitors. अब जब जब धर्म की ग्लानि होती है इस भौतिक मलिनता के कारण, तो भगवान स्वयं या भगवान अपने कॉन्फिडेंशियल सर्वाइटर्स, अपने गुप्त सेवकों को यहाँ इस भौतिक जगत में भेजते। जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो कहते थे मैं भगवान का बेटा हूँ, आई एम द सन ऑफ गॉड। तो वो भी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट भी वे रिप्रेजेंटेटिव है भगवान के प्रतिनिधि है, क्योंकि वे भगवान के पुत्र हैं, इसलिए वे भगवान के प्रतिनिधि हैं। उसी तरीके से मोहम्मद, वो भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, ये बताते हैं कि मैं आई एम द सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, मैं भी क्या है, भगवान का दास हूँ। अब ठीक है, वो क्रिश्चियंस गॉड बोलते हैं, मोहम्मदन खुदा बोलेंगे, अल्लाह बोलेंगे, पर वो कहते हैं मैं अल्लाह का सर्वेंट हूँ। तो यहाँ पर भी समझने की बात है कि जो मोहम्मद साहब है वे भी अल्लाह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट गॉड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान स्वयं भी अवतरित होते हैं या अपने गुप्त सेवकों को यहाँ पर भेजते हैं। ठीक है, thus whenever there is discrepancy in our constitutional position, the supreme lord either comes himself or sends his representative to inform us of the real position of living entity। तो ये जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, ये यहाँ पर आकर के हमें यही बताने आते हैं कि वास्तव में हमारी पहचान क्या है, हमारा वास्तविक धर्म क्या है। हम जो है भटके हुए हैं, हमें मार्ग पे लाने के लिए, तो बेसिकली भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए। अब भगवान का मिशन हमने बात की थी 4.7 4.8, भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने आते हैं। तो भगवान के सेवक भी जो आते हैं वे भी क्या है, धर्म की ही पुनः स्थापना करने आते हैं। तो प्रयोजन एक ही है, जो भगवान का मिशन है धर्म देने ही आते हैं, धर्म को स्थापित करने ही आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आगे प्रभुपाद जी कहते हैं therefore one should not make the mistake of thinking that dharma is a created faith. In its proper sense, dharma cannot be divorced from the living entity at all. It is to the living entity what sweetness is to sugar, saltiness is to salt, और solidity is to stone. In no case can it be cut off. तो धर्म जो है वो कोई विश्वास नहीं है, क्रिएटेड फेथ बोल रहे हैं। ठीक है, आज मुझे इस पर विश्वास है, कल मुझे किसी और पे भी विश्वास हो सकता है। तो धर्म वो चीज है जो कि किसी भी जीव से अलग नहीं की जा सकती, वो इंटीग्रल है उस जीव का। और यहाँ चीनी का, नमक का, पत्थर का उदाहरण देकर के प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कोई चीज मीठी नहीं होगी तो वो शुगर है ही नहीं, वो चीनी है ही नहीं। कोई नमकीन नहीं होगी तो वो नमक है ही नहीं। अगर पत्थर की बात करें, कभी ऐसे थोड़ा ना होता हम बोले कि ये जो पत्थर है ये तो लिक्विड है ना, या ये पत्थर जो है ये तो एक वेपर है, नहीं कह सकते, वो ठोस ही होता है।